जानवी राघव के ऑफिस में ही काम करती थी। धीरे धीरे राघव जानवी को पसंद करने लगा। लगभग 1 महीने से जानवी यहाँ काम कर रही थी, पर राघव उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता था। एक दिन ऑफिस में लेट हो जाने से राघव जानवी को घर तक छोड़ता है। राघव सर, आप अंदर नहीं आएंगे? आज लेट हो रहा हूँ, कभी और। जानवी के आग्रह करने पर राघव पहली बार घर के अंदर जाता है। सर, ये मेरी माँ है। तब तक चीकू, मम्मा आपका मैं कब से वेट कर रहा हूँ। इतना लेट क्यों? मेरी चॉकलेट लाई हो? बाप रे, एक साथ कितने सवाल। ये लो अपनी चॉकलेट। थैंक यू मम्मा। राघव सर, ये मेरा बेटा है चीकू। अंकल को नमस्ते कहो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। तुम लोग बातें करो, तब तक मैं चाय लाती हूँ। नहीं आंटी, चाय कभी और पी लूँगा, अभी मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ, कहकर राघव निकल गया। रास्ते भर यही सोच रहा था कि जानवी ने कभी क्यों नहीं बताया कि उसका एक बेटा भी है। अगले दिन, जानवी, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बेटा है? और तुम्हारे पति? सर, 2 साल पहले रजत एक कार दुर्घटना में हम सब का साथ छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। तब चीकू 3 साल का था। न जाने राघव के मन में क्यों जानवी के लिए प्यार उमड़ रहा था, और उसने आज बोल दिया, जब से तुम इस ऑफिस में आई हो तब से मैं पसंद करता था। तब मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में पता नहीं था, और आज तुम्हारे अतीत के बारे में जानकर भी प्यार कम नहीं हुआ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं चीकू का पिता का पूरा प्यार दूंगा। सॉरी सर, मैं शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। कुछ ही दिनों में जानवी ने वो जॉब छोड़ दी। राघव ने हार नहीं मानी। उसने जानवी के माँ से उसका हाथ मांगा और विश्वास दिलाया कि मैं जानवी और चीकू का पूरा ख्याल रखूंगा। माँ के बार बार कहने पर एक दिन जानवी ने शादी के लिए हाँ कह दी। जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। नया घर, नया माहौल, सब कुछ अच्छा था। चीकू भी राघव से घुल मिल गया था और वो अपने बेटे की तरह प्यार करता था। चीज़ें तब बदलने लगी जब राघव की जिंदगी में अपना बेटा वंश आ गया। राघव के व्यवहार में जाने अनजाने से सौतेलेपन चीकू को नजर आने लगा था। वंश 5 साल का हो गया और चीकू 8 साल का। जब भी चीकू कहीं जाने की बात करता तो राघव मना कर देता। वहीं वंश के कहने पर मान जाता। तो चीकू के दिमाग में यही रहता कि पापा मुझे प्यार नहीं करते। जब भी उदास होता तो वो बगल में रहने वाले गोलू के घर चला जाता। गोलू उसका क्लासमेट था। उसकी माँ पूछती तो वो बताता तो हमेशा कहती कि तुम सौतेले हो, इसीलिए तुम्हारे पापा ऐसा व्यवहार करते हैं। चीकू गुमसुम रहने लगा। राघव के व्यवहार में उसे अपने लिए प्यार नजर ही नहीं आता। एक दिन जानवी चीकू को गोद में लेकर दुलार करने लगी और पूछा, बेटा कोई बात है क्या? तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो? पहले तो चीकू कुछ नहीं बताया, लेकिन बार बार पूछने पर बताया कि पापा मुझे प्यार नहीं करते ना। मैं सौतेला बेटा हूँ, इसलिए वो मेरी बात नहीं मानते और वंश की बात मान जाते हैं। 8 साल के बेटे के मुंह से ऐसा सवाल सुनकर स्तंभ रह जाती है। आपसे किसने कहा? वो सीमा आंटी कहती है। नहीं बेटा, आप पापा के समझदार बेटे हो और वंश आपका छोटा भाई। नासमझ है तो जो जिद में रोने लगता है, इसलिए पापा उसकी बात मान लेते हैं, जैसे तुम मान जाते हो। कल तुम्हारे खिलौने के लिए वंश रो रहा था और तुमने ना चाहते हुए भी दिया। वैसे ही तुम्हारे पापा को भी ना चाहते हुए भी वंश की बात माननी पड़ती है। सच में पापा मुझसे प्यार करते हैं? हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा। और वो जानवी के गले लग जाता है। जानवी को लगने लगता है कि कहीं उसने शादी करके गलती तो नहीं की, पर अब चीकू के दिमाग में ऐसे विचार न आए, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। राघव, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो। क्यों ना हम घर बदल लें? अचानक घर बदलने की बात क्यों कर रही हो? यहाँ पर सबको पता है कि चीकू आपका सौतेला बेटा है।
नई जगह जाएंगे तो वहाँ किसी को पता नहीं रहेगा, तो कोई उसके सामने नहीं कहेगा और उसके दिमाग में नहीं आएगा कि वो सौतेला है। ठीक है, हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे, कल वहाँ सबको पता चलेगा, तब कहोगी कि फिर घर बदल लें। कब तक घर बदलती रहोगी? जानवी रुआसू आवाज में। तो क्या करूं मैं? उसे आपके व्यवहार में फर्क नजर आता है। गुमसुम रहने लगा है वो। अभी चीकू जो देखना चाहता है वही देख रहा है। जाने अनजाने में मुझसे ही गलती हुई है। अब हमें दोनों बच्चों को ऐसा माहौल देना होगा कि बाहरी कोई उसके दिमाग में गंदगी ना डाल सके। हमें मुश्किलों से डर कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि सामना करना चाहिए। सही कहा आपने। मैं चीकू को लेकर थोड़ा घबरा गई थी, पर अब नहीं। अब हम यहीं रहेंगे। ये हुई ना बात। इसी बात पर अपने हाथों की ठंडी ठंडी लस्सी पिला दो। दोनों हंसने लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और